हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, काइंड ऑफ पजल बोल सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, कमेंट्स भी किया, तो मैं आज इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट में कुछ ने सही दिया आंसर, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड। जिन्होंने सही नहीं दिया उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये देखो अंडर ब्रैकेट एक स्टेटमेंट लिखा है, शॉपकीपर सेलिंग द गुड्स विथ जीरो प्रॉफिट। मीन्स इस शॉपकीपर ने जो ग्रॉसरी खरीदा था जितने में, मतलब 350 में, सेम अमाउंट में इसने लेडी को बेचा। मतलब यहां पे ग्रॉसरी अगर उसने बेचा है 350 में, तो यू कैन से दैट कि ग्रॉसरी का नुकसान उसको नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब कि उसने जितने में खरीदा था उतने में उसको बेचा, तो प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा। तो यहाँ पे इसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे तो चलो बैलेंस्ड है। बाकी जब आप पढ़ोगे, जिस लेडी ने 2000 का रुपया उसको दिया था, नोट दिया था, ये नोट जो था वो डुप्लीकेट था। नोट क्या था? डुप्लीकेट था। तो जब नोट डुप्लीकेट था, तो जिस इंसान से, जिस बंदे से उसने नोट को एक्सचेंज किया था, तो क्या अगर उससे नोट उसने एक्सचेंज किया था, तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट होने की वजह से 2000 का नोट उसको देना पड़ेगा। मतलब शॉपकीपर को, जिस शॉपकीपर ने जिससे भी 2000 का नोट लिया था, उसे 2000 का नोट रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। मतलब 2000 का अगर नोट आप देते हो किसी को, 2000 का नोट अगर आप देते हो किसी को विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब यहां पे अगर आप बोलो कि सर 2000 का नोट जो उसने डुप्लीकेट दिया था, इसके वजह में उसको ओरिजिनल 2000 का नोट देना पड़ रहा है, तो नुकसान तो शॉपकीपर का सिर्फ 2000 का ही हुआ ना। समझना, काफी सारे बच्चे ने ये जो अमाउंट है, इसमें कुछ ने 3650 लिखा है, कुछ बच्चों ने 2350 लिखा है, सबके अलग अलग आंसर है। बट आंसर क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एफ, मतलब अदर स्पेसिफाई द अमाउंट। तो मैं आपको बता दूं, उसको जो नुकसान है वो सिर्फ कितने का होगा? 2000 रुपए का। मतलब यहां पे उसका जो लॉस हुआ है वो कितने का? 2000 रुपीज का। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, खुद आप सोचो लॉजिकली। आपको नुकसान किसी भी चीज का उतना ही होगा जितना अमाउंट आप, मतलब प्रिंसिपल में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे जो अमाउंट उसने लेडी ने पे किया है 2000 का, उतना ही उसका नुकसान हो सकता है मैक्सिमम। अगर नुकसान होगा भी तो मैक्सिमम उतना ही होगा, और इस केस में नुकसान कितना? 2000 का ही तो होगा। 2000 से ज्यादा कैसे पॉसिबल हो सकता है? खुद सोचो, एक बार फिर से रीथिंक कीजिए क्वेश्चन के ऊपर, और फिर से आप मेरे को आंसर बताना, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या 2000 आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो सबने जिन्होंने भी रेस्पॉन्स दिया था, थैंक यू वेरी मच। मैं अब लास्ट में जिन्होंने भी आंसर सही दिया उनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। डायनामिक हर्ष का सही आंसर, फिर गोपाल रॉय का सही आंसर है, सौराग देव का भी आंसर करेक्ट है, एंड रोहित गौतम ने आंसर सही दिया है, देवश्री पॉल ने आंसर सही दिया है, राज आर्यन ने आंसर सही दिया है, राहुल सिंह ने भी आंसर सही दिया है। तो इन स्टूडेंट्स के आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए और सोचिए लॉजिकली, क्या मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता था? मैक्सिमम सिर्फ उसको जो लॉस हुआ है उस दुकानदार से जिसने एक्सचेंज किया 2000 का नोट, तो अब उसको 2000 पूरा का उसको देना पड़ेगा, 2000 का पूरा नोट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको नुकसान हुआ है, बाकी लॉसेस आप देख सकते हो कि 2000 का ही हुआ। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और इस तरह से मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पजल लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा, और आप लोगों का रेस्पॉन्स का भी वेट करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर भी कमेंट करके आप बताना कि किन लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि आंसर जो है 2000 ही होगा। थैंक यू वेरी